तो जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो संस्कृत का 5 चैप्टर भारत महिमा। तो इससे पहले हम इसका जो है पार्ट 1 का वीडियो बना दिए हैं। अब पार्ट 2 में देखिए। तो पार्ट 2 में कहता है पहले चैप्टर क्या आपका भारत महिमा। ये आपका पार्ट हो गया। चैप्टर कितना आपका हो गया 5। और इसमें बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोग क्या करता है पूछता है। इसके लिए आप क्वेश्चन इस चैप्टर को जो है बहुत अच्छे से क्या कीजिए समझ लीजिए। अब देखिए, इससे पहले हम लोग पाठ का परिचय और प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक का अर्थ, उससे जो क्वेश्चन पूछेगा वो पहले में हम लोग क्या कर लिए पढ़ लिए हैं। तो अभी देखिए हम लोग आज देखेंगे तृतीय श्लोक का अर्थ। देखिए अपने एक बुक में देख लीजिएगा तृतीय श्लोक आपका क्या कहता है। देखिए एक बात को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कोई भी कुछ पूछता है तो संस्कृत में वो नहीं पूछता है, तो आपका हिंदी में ही आपको पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखिएगा तो आप लोग का हिंदी में ही आप लोग को पूछेगा। इसके कारण सब लोग इसका हिंदी अर्थों को ध्यान से समझिए और इसी से आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, जिसमें आपको रट्टा मारने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। अब समझते हैं कि भारत महिमा जो है पाठ का जो है तृतीय श्लोक का अर्थ। तो देखिए श्लोक को आप लोग अब देखिए क्या कहता है, यह निर्मल स्वच्छ और भारत ममतामयी भारतवर्ष अपने इन विशेषताओं के लिए सदा प्रसिद्ध है। तो अब यहाँ पर क्या कहता है, देखिए निर्मल स्वच्छ और ममतामयी, ये बात किसको कहता है? कभी यहाँ पर जो कहता है निर्मल स्वच्छ पूरा क्लीन पूरा सफेद जो देश है जिसमें कोई तरह का कोई दोष ही नहीं है, और कहता है ममतामयी वाला जो देश है वो देश क्या है, हम लोग का देश भारत है। अब यहाँ पर कहता है तो इन विशेषताओं के लिए यानी निर्मल स्वच्छ और ममतामयी के लिए जो भारतवर्ष जो है क्या है, सदा प्रसिद्ध रहा है। प्रसिद्ध मतलब क्या था, सब समय इसका नाम आगे की ओर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए फिर क्या कहता है, यहाँ जो है विभिन्न लोगों यानी यहाँ पर क्या कहता है, विभिन्न लोग धर्म जाति और भेदभाव को छोड़कर एकता के भाव से क्या करते हैं, निवास करते हैं। और यहाँ पर अनेकता में क्या कहता है, एकता कहता है। देखिए इसको हम अपने से ऐसे समझा देते हैं। क्या कहता है, देखिए भारत में क्या कहता है, भारत एक ऐसा देश है तो जिसमें निर्मल और स्वच्छ और ममतामयी देश है भारत, कि एक दूसरे का अगर कोई कष्ट होगा उस कष्ट को दूर करने के लिए दूसरा कोई उसका मदद करने के लिए क्या बढ़ाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं। चाहे वो आर्थिक मदद हो या कोई दुर्घटना घट कुछ हो गया हो, विपत्ति आ गया हो, हर स्थिति में एक दूसरे का वो क्या करते हैं, मदद करते हैं और दुश्मनी भुलाकर भाईचारा के अनुसार क्या करते हैं, रहते हैं। तो भारत एक ऐसा दुनिया का एक ऐसा देश है जहां दुश्मन को भी अपना बंधुत्व की नज़र से क्या करते हैं, देखते हैं। और इसी में सबका जो क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कहता है, विद्वान का क्या कहना है कि भारत में सभी जाति धर्म लोग आपस में क्या करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, इसलिए हमारा देश कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी ये विद्वान लोग का भी कहना है। विद्वान लोग का क्या कहना है कि हम लोग का देश जो भारत है यहाँ पर सभी धर्मों एवं जातियों के लोग आपस में क्या रहते हैं, एकता स्वरूप रहते हैं। एकता का मतलब होता है सब आदमी मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए हमारा देश कैसा देश है, धर्म निरपेक्ष देश है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछ लेगा, भारत कैसी देश है, धर्म निरपेक्ष देश है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के आदमी एक साथ मिलजुल कर निवास करते हैं। अब देखिए फिर क्या होता है, भारतीय जो है यानी भारत के जो लोग हैं वो लोग आपका क्या होता है, निष्कपट तथा दयावान होता है। निष्कपट, कपट का मतलब छल, किसी को में से ठगना नहीं है, और किसी के साथ वो क्या करते हैं, दया की भावना देते हैं। माने किसी का बारे में वो बुरा नहीं सोचते हैं कि उसको हम गड्ढा में गिरा देते हैं, हम अपने आप में क्या करेंगे, खुशी रहेंगे। वो हम अगर आगे बढ़ रहे और दूसरे को भी क्या करते हैं, वो आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। वो किसी का बुराई किसी के पास नहीं करते हैं, और यहाँ का लोग जितना भी है सबका सब क्या रहता है, दयावान लोग सब है। आगे हम लोग बात करते हैं, भारतीय निवासी जो है शत्रु के साथ मित्रता की भावना रखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ करेगा, कौन से देश के निवासी जो है शत्रु के साथ मित्रता की भावना रखते हैं? तो एक पद आंसर आपका क्या जाएगा, हमारा का भारत देश। अब देखिए फिर कहता है सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग यहाँ पर कहता है भाई भाई जैसा रहते हैं, यानी भाईचारा की भावना पर क्या करते हैं, रहते हैं। जैसे एक ही माँ का 3-4 गो बेटा सब रहता है, जैसे बचपन में एक साथ मिलजुल के रहते हैं ना, तो उसी प्रकार यहाँ का जितना भी देशवासी है अपने एक दूसरे को क्या करते हैं, अपने भाई जैसा क्या करते हैं, देखते हैं।
अगला देश पर आई, अगर देश में अगर कोई विपत्ति आता है, विपत्ति मतलब होता है कोई भी मुसीबत अगर आता है, उस मुसीबत का सामना जो है ये सभी देशवासी आपस में मिलकर उसको क्या करते हैं, सुलझा लेते हैं। तो उसी प्रकार देखिए, देश में पर आई विपत्ति सब मिलकर सामना करते हैं, और इसीलिए हमारा देश को क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये भारत के क्या है, एकमात्र विचार है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहां से आएगा कि भारत के विचार क्या है, तो भारत का विचार क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। यानी हम जैसा करेंगे उसी प्रकार सुख रहेंगे, हम भी सुखी हैं और दूसरा कोई भी क्या रहे, सुखी रहे। दूसरा कोई माने दुख है, उस दुख का जो हम मजाक उड़ाएंगे ऐसा नहीं, वो दुख है तो उस दुख में हमको भी शामिल होना है। हम अगर खुशी है दूसरे को भी इस खुशी में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। आगे फिर क्या कहते हैं, देखिए, विश्व को शांति अहिंसा का पाठ भारत ने पढ़ाया था। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहां से आएगा, विश्व को शांति और अहिंसा का पाठ किसने पढ़ाया, भारत ने पढ़ाया था। तो इसमें से आपका जो यहां तक जो है क्या बोलते हैं, तृतीय श्लोक का जितना भी ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से आपका इसका अर्थ हो गया। जब तक अर्थ नहीं समझेंगे इसका क्वेश्चन कहां से बनेगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आपका अर्थ होगा और यहां से आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आगे हम लोग देखते हैं कि चतुर्थ श्लोक में क्या कहता है। तो अपने बुक में देख लीजिए, चतुर्थ माने चौथा जो श्लोक है, वो श्लोक अपना पाठ्यक्रम का जो किताब है उस किताब में देख लीजिए, और हम उसको क्या बता रहे हैं, अभी अर्थ बता रहे हैं। अब देखिए, चतुर्थ श्लोक में क्या कहता है कि हमारा यह भारतीय भूमि सर्वदा सागर से सेवित और सुंदर है। यानी हमारा देश जो भारत है, भारत का जो यह धरती है वो किससे सेवित है, सागर, महासागर, नदी, समुद्र वगैरह हर चीज से क्या है, सेवित है। हर समय टाइम पे वर्षा होना, जैसे हम लोग का चारों बगल से समुद्र हो गया, नदी हो गया, नाला हो गया, सिंचाई करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कहता है कि भारतीय भूमि सर्वदा क्या कहते हैं, सागर से स्रवित है। सागर से स्रवित माने पानी अधिकतर रहता है, माने सिंचाई सुविधा के लिए, सुंदरता के लिए हर तरह का क्या रहेगा, सामने रहता है। फिर क्या कहते हैं, वन पर्वत निर्झर से युक्त भव्य ऐश्वर्य वाली है। और हमारा देश जो है कैसा है, बहुत ही सुंदर देश है। सुंदर क्यों है, क्योंकि हमारे देश में वन, हद से अधिक वन है। उसके बाद क्या है, पर्वत है, निर्झर है, ये सब मिला के ऐश्वर्य वाली हमारा क्या है, भारत है। अगर मान लो किसी को भी सुंदरता, अगर सिंगर पटर कराना है, अगर एक चीज अगर कम हो जाएगा तो दिक्कत वाली बात है। उसी प्रकार हम लोग का भारत देश में हर चीज से परिपूर्ण है। इसके कारण से भारत क्या है, ऐश्वर्यपूर्ण क्या है, देश है। आगे फिर हम लोग का क्या कहते हैं, देखिए, जहां सदा निरा पवित्र नदियां बहती है और इसकी पवित्रता और प्रकृति छठा मानवों के लिए तो स्वर्गवासी देवताओं के लिए भी आकर्षक है। देखो, हमारा देश जो भारत है, भारत में सदा निरा पवित्र माने हर समय पवित्र नदियां, माने जहां तक जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी हर समय क्या करते हैं, बहते रहती है। और इसकी पवित्रता और प्रकृति का जो छठा मानव, हम लोग जो मानव है ना, प्रकृति का छठा रूप है। हम एक तो क्लास में आप लोग को बताए थे, शायद आप लोग उसको देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, कि छठ पूजा के बारे में आप लोग कभी बताए थे। उसी में आप लोग का मानव का जो जन्म हुआ था उस जन्म के बारे में बताए थे कि प्रकृति का छठा अवतार ही क्या कहता है, मानव रूप है। तो उसको नहीं देखे होंगे तो उसको आप लोग क्या कीजिए, देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मानव जो है कहां से सृष्टि हुआ है। तो वही बात कहता है क्या, कि प्रकृति का छठा मानव के लिए तो स्वर्गवासी देवताओं के लिए भी ये भारत देश क्या है, आकर्षित वाला देश है। अब बात कीजिए कि स्वर्ग में जो देवता लोग रहते हैं वो देवता लोग भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, भारत की गुणगान गाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें अगर जन्म लेना है तो हमको भारत में ही क्या करना है, जन्म लेना है। तो भारतवासी की उसके लिए क्या हुआ, स्वर्ग समान हो जाएगा ना। तो आगे देखिए फिर क्या कहता है, इसी में से जो क्वेश्चन आपको पूछेगा, कभी यहां पर क्या कहता है, भारत एक विस्तृत देश है, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है बहुत ही अधिक क्षेत्रफल है, माने बहुत बड़ा देश है। वो हर समय अपने क्षेत्रफल में क्या कर रहे हैं, वृद्धि करते रहे हैं। अब बात करते हैं प्रहरी। प्रहरी का मतलब होता है देखभाल करता है। प्रहरी जो हम लोग बात करेंगे कि जिसको गार्ड बोलते हैं, तो भारत का जो प्रहरी जो है, तो सबसे पहले आपका क्या है, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत भारत की कौन सी दिशा में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट, हिमालय पर्वत जो है भारत की कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो उत्तर दिशा की ओर से जो है हमारे भारत को क्या करते हैं, ये रक्षा करते हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा देश इधर पूरा बालू ही बालू रह जाता।
तो आगे करते हैं, हिंद महासागर दक्षिण में है। देखो उत्तर में आप लोग का क्या है, उत्तर किधर से, माने भारत की जो है उत्तर दिशा में माने कौन रक्षा कर रहा है, हिमालय रक्षा कर रहा है, और दक्षिण की ओर से कौन रक्षा कर रहा है, हिंद महासागर क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। वो क्या अपने पांव को पखार कर रखे हैं कि कोई विदेशी हमला जो है डायरेक्ट उस पर हमला नहीं कर सकी। आगे फिर हम लोग क्या कहते हैं, गंगा यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां जो है भारत की भूमि को सींचते हैं। हमारे भारत के जो है पवित्र नदियों में से जैसे गंगा नदी हो गया, यमुना नदी हो गया और ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ये जो नदियां जो है भारत की जो भूमि को क्या करते हैं, सींचते हैं, मतलब सिंचाई का काम में क्या करते हैं, आते हैं। तो यही तीनों नदी का जो छोटा छोटा जो ठल्ली निकलता है वो छोटा मोटा हम लोग का ये कोसी नदी हो गया, लिबरी नदी हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, इसकी सुंदरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब बताइए यहाँ पर तीन नदी का अगर एक जगह मिलन हो जाएगा तो उस मिलन को क्या कहते हैं, कहता है ना, नदियों के मिलन को क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। ठीक है, नदियों को जहां पर मिलन होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, संगम हो जाता है, माने संगम। आगे हम लोग बात करते हैं क्या, देखिए सारी सुविधाओं से युक्त देश भारत, यानी जितना भी सुविधा आप चाहते हैं सभी सुविधा आपका क्या अपने भारत देश में है। यानी क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, विश्व के सबसे सुविधापूर्ण देश कौन सा है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, भारत देश है। भारत देश में ही हर तरह का आपका क्या है, सुविधा सब है। और यहाँ पर जो है ऋतु के अनुसार फल फूल मिलते रहते हैं और वातावरण में क्या हो जाते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो आप बताइए ऋतु कितने होते हैं, ऋतु आपका 6 ऋतु होता है। ठीक है, हर ऋतु जो है 2 महीना में ऋतु होता है। जैसे अभी गर्मी माने ठंडी जा रहा है और क्या होता है, गर्मी आ रहा है, तो उसी प्रकार ये हर ऋतु जो है 2-2 महीना करेगा और वातावरण आपका क्या रहेगा, चेंज होते रहेगा। जैसे पहले ठंडी का वातावरण था, अभी धीरे धीरे किसका वातावरण आ रहा है, गर्मी का वातावरण आ रहा है। तो इसी कारण से सभी घर के परिवार में है तबीयत खराब हो जाएगा, सर्दी बुखार जुकाम वगैरह वगैरह जो है वातावरण के अनुसार ही क्या करते हैं, चेंज होते रहते हैं। अब देखिए फिर वातावरण के अनुकूल अगर हो जाएगा तो अपने आप में सर्दी बुखार क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जैसे कभी बरसाती था तो कभी गर्मी होगा, कभी ठंडी होगा, कभी पूरा कनकनी ठंडी होगा, तो इस प्रकार का परिवर्तन होते रहता है। तो इस प्रकार जितना भी अब क्वेश्चन मैंने चौथा श्लोक में पूछता है तो यहाँ से आपको क्या करेगा, क्वेश्चन रहेगा। आगे हम लोग बात करेंगे पंचम श्लोक का अर्थ। तो आप लोग बुक में देखिए पंचम श्लोक का अर्थ क्या कहता है, हमारा गौरवशील देश भारत स्वभाव से युक्त है। हमारा देश कैसा देश है, गौरवशील देश है, और गौरव होने के कारण से ये देश क्या है, शोभनीय माने देखने लायक देश है। और ये गौरवशील बनाने के लिए बहुत सारा व्यक्तियों ने क्या किया था, अपने योगदान, जैसे वाल्मीकि जी हो गया, उसके बाद आपका वेदव्यास जी हो गया। तो देखिए वाल्मीकि क्या लिखे हैं, रामायण लिखने का काम किया, और वेदव्यास क्या लिखा है, महाभारत लिखने का काम किया। देखो भारत में ही बड़का बड़का महाकाव्य का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और जैसे भगवान राम भी भारत में ही क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और भगवान कृष्ण भी हम लोग कहाँ जन्म हुआ था, भारत भूमि में ही जन्म हुआ था। और भगवान श्री हरि भी भारत भूमि में ही क्या हुआ था, अवतरित हुए थे। इसी का कारण से देवता भी हर समय ये भारत देश को क्या करते हैं, पूजनीय मानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के द्वारा सर्वदा पूजनीय है। यानी हम लोग के लिए जो भारत जो देश है, सिर्फ हम लोग के लिए नहीं, देवी देवता देश विदेश के आदमी के लिए भी भारत देश क्या है, पूजनीय देश है। और हम सबों का देश के प्रति आदर और भक्ति होनी चाहिए। हम जितने भी देशवासी हैं उस देशवासी का मन में एक ही बात होना चाहिए, देशभक्ति की भावना होना चाहिए। पूरा निष्ठावान से, पूरा अपने कर्तव्य से देश की सेवा में क्या करिए, लग जाइए। अब आगे फिर क्या कहते हैं, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप भूमातृभूमि आकर्षण का केंद्र एवं नमन युग है। हमारा जो देश भारत जो है वो भारत क्या श्रेष्ठ है, सबों देशों में श्रेष्ठ देश हम लोग का भारत है। उसके साथ साथ क्या है, आदर्श स्वरूप श्रेष्ठ है, उसके बाद आदर्श भी है, और मातृभूमि जो है हम लोग का क्या है, आकर्षित करते और दूसरे को अपने ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। ऐसा देश हम लोग का भारत देश है। इसे हम लोग को हर समय क्या करना चाहिए, नमन करना चाहिए। देखिए तो ये आपका क्या हो गया, पचमा श्लोक का जो क्या हो गया, आपका अर्थ हो गया। अब देखते हैं इसी में से आपका क्या कहता है, क्वेश्चन कौन सा आप लोग का आ सकता है। जैसे देश की गौरव की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित होना चाहिए। यानी हमारे देश का जो अगर कोई विपत्ति आ जाता है, उस विपत्ति का सामना करने के लिए हमें किस तरह की मदद करना चाहिए, तन मन धन से पूरे देश में क्या करना चाहिए, लगा देना चाहिए। जिस प्रकार बात करते हैं हम लोग किसका, अटल बिहारी वाजपेयी, वो अपने जीवन में
अपने लिए कुछ नहीं किया, वो सब अपने देश के लिए किया। देखा जाए तो वो शादी भी तब तक नहीं किया है, ठीक है। और एक महान व्यक्ति है जो आपका एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं किया, वो पूरा जितना भी कुछ किया सब देशवासी के लिए किया। तो हम लोग का देश में जो परमाणु बम बना वो एपीजे अब्दुल कलाम का ही क्या है, मैंने क्या उसको दिया हुआ क्या था, आशीर्वाद मानो। उस प्रकार हम लोग के देश के सेवा के लिए तन मन से क्या करना चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए। अगर बात करेंगे देश की, अगर कोई मुसीबत आता है तो अपने मुसीबतों को भुलाकर देश की मुसीबत को क्या करना चाहिए, मिटाना चाहिए। किस प्रकार देश का जो समस्या है उस समस्या को क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। हम लोग का हमारा समस्या क्या, इतनी तो समस्या है, उस समस्या तो कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन बात करें जब देश में अगर समस्या आए, सभी देशवासी आपस में मिलकर उस समस्या का क्या करते हैं, निदान ढूंढते हैं। आगे बात करते हैं हमारा देश का जो आचरण सदा शोभनीय तथा पूजनीय है। आचरण का मतलब है व्यवहार। हमारा देश भारतवासी का जो व्यवहार कैसा है, वो व्यवहार हर समय शोभनीय और पूजनीय है। इसके आचरण का जो गुणगान जो है देश विदेश में भी क्या करते हैं, गाते हैं। अगला हर व्यक्ति में देशभक्ति की भावना है, यानी हम लोग का भारत में जितना भी व्यक्ति लोग है सभी में क्या है, देशभक्ति का भावना है। और सभी लोग अपने आदर्श रूप को कायम रखे, यानी सभी देशवासियों से आग्रह है कि सभी अपना अपना जो आदर्श जो है उस आदर्श को क्या रखना है, कायम रखना है। तो इसी प्रकार आप लोग का जो है ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जितना भी आप लोग बताए हैं इसमें जितना भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, तो आशा करता आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसमें एक एक बात को आप लोग क्या कीजिए, नोट करके रखिए, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो मिलते हैं इसका क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।